आज हम लोग एक जो एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। उस पे बात करेंगे और हम लाइक करें या नहीं लाइक करें, एआई जो है हमारे लाइफ के हर एक फील्ड को इम्पैक्ट करने वाला है। एजुकेशन भी उससे अलग नहीं हो सकता है। आज हम लोग ये समझना चाहेंगे कि कैसे एआई जो है एजुकेशन को इम्पैक्ट कर सकता है और कौन इसमें विनर होके निकलेगा, कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है। अगर हम देखें तो पहले उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता था जिनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती थी। कितना आप जानते हो उसका बेनिफिट होता था, है ना। किताब आपको रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़े और आप कर दो, वैसा पर्सन विनर है। टेस्ट भी हम ऐसे ही लेते थे, टेस्ट सिस्टम, एग्ज़ाम सिस्टम भी ऐसे ही बना हुआ था। एआई के आने के बाद से जो फोकस होगा कितना आप जानते हो से शिफ्ट हो जाएगा कि कितना आप सोच सकते हो, कितना अच्छा आप सोच सकते हो। हाउ वेल यू कैन थिंक, हाउ मच यू नो से शिफ्ट हो जाएगा हाउ वेल यू कैन थिंक। अच्छा, अब ये बात होती है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे थे एआई और एजुकेशन की। एआई का इम्पैक्ट एक्चुअली में एजुकेशन में क्या होने वाला है, जिसमें हम लोगों ने बात किया कि एक्चुअली में कितना हम जानते हैं से शिफ्ट हो जाएगा, कितना अच्छा हम सोच सकते हैं। और एआई के अपने प्रोज एंड कॉन्स, कोई भी चीज़ आती है तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे में क्या हो सकता है, प्रोज इसका। प्रोज में जो लर्निंग प्रोसेस है कैन बी मेड वेरी इफ़िशियंट, है ना। वेरी इफ़िशियंट एंड इफ़ेक्टिव लर्निंग एंड इफ़ेक्टिव, हमारा लर्निंग प्रोसेस इन्हांस हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। फास्टर, इसको हम बोल सकते हैं कि फास्टर लर्निंग हो सकता है। एंड जो है हाईली पर्सनलाइज्ड लर्निंग विच इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि हर लर्नर जो है एक जैसा नहीं होता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक बहुत बड़ा गेन हो सकता है ना। हर लर्नर की अपनी अपनी स्पीड होती है, अपने अपने ट्रेट होते हैं। अभी जो है बिगर क्लासरूम होता है जिसमें इंडिविजुअल पे उतना फोकस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से पर्सनलाइज्ड लर्निंग मिसिंग हो जाता है। ये दो जो है बिगेस्ट एडवांटेज दिख रहा है। डिसएडवांटेज में ये हो सकता है, कॉन्स की अगर हम बात करें, एक तरफ जहाँ हम बोल रहे हैं कि लर्निंग प्रोसेस को एफिशिएंट बना रहा है, दूसरा साइड भी है इसका। ये एक टूल है, टूल हम कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे हम एक्चुअल में अपनी थिंकिंग का रिप्लेसमेंट करने लगे, है ना, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को रोक करके हर चीज़ हम एआई से पूछने लगे, तो हमारी लर्निंग या थिंकिंग इम्पैक्ट हो जाएगा। यानी हम थिंकिंग का अल्टरनेटिव के रूप में देखने लगेंगे, देन लर्निंग विल बी हैम्पर्ड, है ना। लर्निंग में बी हैम्पर्ड अगर हम हर चीज़ एआई से ही पूछने लगे रादर देन टू थिंक बाय आवरसेल्व्स। एंड सेकेंड, इट कैन बी मिसयूज्ड ऑल्सो, चीट कर सकते हैं लोग, है ना। पहले यूनिक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते थे, अभी एआई के वजह से आप जो है कितना भी इनोवेटिव क्वेश्चन बनेगा उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। दिस के मे बी यूज्ड फॉर चीटिंग, जो इसका डाउन साइड है। लेकिन अगर हम इनको ध्यान में रखें कि इसका कौन भी है, कॉशस रहे, वी कैन यूज़ द बेनिफिट। अब चूँकि इसके अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों हैं, तो एक्चुअल विनर कौन होगा? एक्चुअल विनर वो टीचर, मेंटर या इंस्टीट्यूट होगा
जो एआई को स्मार्टली अडॉप्ट करेगा और वैसा स्टूडेंट होगा जो बेसिकली इन पे फोकस करेगा, यानी लर्निंग को इफ़ेक्टिव एफिशिएंट बनाने पे, पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे यूज़ करेगा, है ना। दे विल बी द रियल विनर, है ना। आप अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ा सकते हैं। टीचर जो है उनका फोकस मेंटरिंग पे, बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चला जाएगा, और बाकी जो डे टू डे टास्क है दैट एआई कैन हैंडल, कंटेंट जनरेशन, टेस्ट क्रिएशन, ऑल अदर थिंग्स। सिमिलरली स्टूडेंट के लिए भी, है ना, बहुत सारा चीज़ को वो स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव कर सकते हैं। हम लोग भी इस डायरेक्शन में एक एफर्ट लगा रहे हैं कि हम एक एआई प्लेटफॉर्म बना करके इसको एज ए पायनियर हम लोग चाहते हैं कि एजुकेशन में हम एआई को यूज़ करेंगे, जिसमें इट विल बी एडाप्टिव, है ना, यानी लर्नर के हिसाब से कंटेंट को टेलर मेड करेगा, इम्प्रूव उनकी लर्निंग को करेगा, उनकी लर्निंग प्रोसेस को ट्रैक करेगा, स्लो लर्नर को बेहतर वे में लर्न कराने का अप्रोच हैंडल करेगा, और शायद ऐसा जो भी सॉल्यूशन देगा, probably that will be the future that we expect of AI in education. Thank you.